नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ और कौन सी अफवाहें हैं जिससे दूर रहे। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, उस पर एक नजर डालकर। हम आपको एक ग्राफ दिखाएंगे जिससे ये समझ में आएगा कि आखिर रोजाना जो मामले आ रहे हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से दर उन लोगों की भी बढ़ रही है जो ठीक होकर अब जा रहे हैं, यानी कि जो रिकवर्ड केसेस हैं। जो हरे में आप देख रहे हैं वो अब तक के ठीक हुए हुए लोग हैं और जो नीले हैं वो कुल सक्रिय मामले आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक गिरावट नजर आ रही है। हम अपनी कर्व को वहां फ्लैटन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए आपको कुछ आंकड़ों को अच्छी तरह से दिखाएं और समझाएं, क्योंकि कोई भी अगर आपको किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को अपने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोकना है तो उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। उनमें से एक है किस दर से हमारे यहाँ मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज। नए मामले जो आ रहे हैं वो कितने नए और कैसे बढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो वो दर गिर रही है, जैसे कि हम आपको इस ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन जो नंबर हैं वो भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने की दर में गिरावट आ रही है। और ये जो गिरावट होती है ये पहला संकेत होती है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व का, यानी कि पैंडेमिक को कंट्रोल करने का। और इस डेली परसेंटेज में जो गिरावट देखी जा रही है, ये अगर चलता रहा ऐसे ही तो इसका फायदा हमको मिलेगा और फायदा ये होगा कि आगे जाकर के हम इस पर काबू पा पाएंगे। लेकिन अभी भी चिंता की बात यह है कि ये जो रेट है, ये जो दर है, वो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। अगर हम इसी दर पर चलते रहे तो हम ब्राजील को कोविड में जितने टोटल नंबर हमारे हैं वो मिड सितंबर तक हम उनको ओवरटेक कर लेंगे और यूनाइटेड स्टेट को अर्ली अक्टूबर यानी कि अक्टूबर की शुरुआत तक हम ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड गिरता रहा तो फिर हम इस सब को अवॉइड कर सकते हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं। देश में टेस्टिंग बढ़ रही है जो कि अच्छी बात है और इससे ये देखा जा रहा है कि एंटीजन टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम हो रही है। ये थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन जो प्रतिदिन दर बढ़ रही है टेस्टिंग की वो एक बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा ये होगा कि हमें वक्त रहते अगर कोई पॉजिटिव है ये पता चल जाएगा। लेकिन एंटीजन टेस्टिंग के फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आते हैं, यानी कोई पॉजिटिव हो भी तो वो उसको पॉजिटिव नहीं दिखाता है और वो चिंता की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी रेट पर इसका असर पड़ सकता है, जो कि हम आपको आगे जाके समझाएंगे। लेकिन बात करते हैं अब फर्टिलिटी रेट की, यानी कि मृत्यु दर की। मृत्यु दर गिर रही है और लगातार गिर रही है। इसके साथ ही हमेशा से आप अगर देखें तो हमारी मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले कम रही है। आप अगर दुनिया का एवरेज भी निकाल रहे हैं तो वो भी हमारी मृत्यु दर से ज्यादा रहा है, जो कि दूसरी कंट्रीज जैसे कि अगर आप इटली की देखें तो 14% है, स्पेन की 10% है, तो उसके मुकाबले भारत की मृत्यु दर बहुत अच्छी है। तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो मृत्यु दर में गिरावट का भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले कम ही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शायद इसकी एक वजह ये भी है कि मृत्यु हमारे यहाँ सही तरीके से रजिस्टर नहीं होती, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती और कई मृत्यु लोगों को पता ही नहीं चलता, सरकारों को पता ही नहीं चलता। खैर, एक और अहम आंकड़ा या एक और अहम फैक्टर जिस पर हम नजर रखते हैं वो है रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि आर फैक्टर। इसका मतलब होता है कि ये वायरस आखिर कितनी जल्दी फैल रहा है, एक आदमी से दूसरे आदमी को कितनी जल्दी फैल रहा है। और इससे पता चलता है कि कोई भी देश किस तरीके से कोविड से लड़ रहा है। अब आर फैक्टर को 1 के नीचे होना चाहिए था और यही हमारा गोल था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है अब तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर फैक्टर में भी लगातार गिरावट आ रही है। उम्मीद यही करते हैं कि दूसरे देशों ने जैसे जिनका आर फैक्टर पहले बहुत ज्यादा था लेकिन उन्होंने उस पर काबू पाके उसको 1 से नीचे कर दिया, हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत भी ऐसा ही करेगा। एक और आंकड़ा पॉजिटिविटी रेट का, जिसके ऊपर लगातार सरकार की भी नजर रही, लोगों की भी नजर रही और इसके बारे में लगातार चर्चा होती भी रही। पॉजिटिविटी रेट में काफी गिरावट अब आ गई है, जो कि एक अच्छा साइन है, अच्छे संकेत हैं। लेकिन थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और उसमें
पॉजिटिव कई बार नेगेटिव आ जाते हैं। तो चिंता इस बात की हमें थोड़ी सी करनी होगी कि कहीं ये ज्यादा एंटीजन टेस्टिंग का नतीजा तो नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो सब हमने आपको दिखाया कि लेवल और ट्रेंड, ये दो बातें हैं, यानी किस स्तर पर भारत है और किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। तो नए मामलों में जो ट्रेंड आ रहा है गिरने का, परसेंटेज का, वो अच्छा है, लेकिन लेवल हमारा नए मामले सामने आने का अभी भी बहुत ज्यादा है। टेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो लेवल है यानी कि कितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं वो अभी भी अच्छा नहीं है। आर फैक्टर का ट्रेंड अच्छा है कि वो गिर रहा है, लेकिन आर फैक्टर का लेवल 1 के ऊपर है, जो कि चिंता की बात है। उसी तरीके से फर्टिलिटी यानी कि मौत और मृत्यु की दर की बात करें तो लेवल जो है कि कितनी मौतें हो रही हैं, ये भले ही हमारा ट्रेंड नीचे जा रहा हो, लेकिन अभी भी मृत्यु दर को हमें कंट्रोल करना होगा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि हमारे लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, या कि हमारे राजनेता। आप अगर देखें तो हमारे लगातार जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हो वो हमें बताते आए हैं कि आप मास्क लगाइए। ये हम आपको अलग अलग ऐड दिखा रहे हैं, चाहे पीआईबी हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, इन सब ने हमें बताया कि मास्क लगाने का सही तरीका क्या होता है। और ये बात हम आपको लगातार समझाते रहते हैं कि आखिर मास्क लगाने का सही तरीका क्या है, लेकिन ये बात जिनको समझ नहीं आती वो खुद राजनेता हैं। देखिए किस तरीके से बिना मास्क के केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कमरों में, एसी कमरों में की जाती हैं, जहां पे हमेशा कहा जाता है कि आप मास्क लगा के रखें, लेकिन जैसे ही माइक के सामने बैठते हैं केंद्रीय मंत्री, उनके मास्क नीचे उतर आते हैं। ये चिंता की बात है, और अलग अलग नेताओं को हम दिखा रहे हैं, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मास्क के बिना लोगों के सामने बैठे हैं या गलत तरीके से मास्क लगा के बैठे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें। ये वो हैं जिन्होंने मास्क उतार दिए या मास्क सही तरीके से नहीं लगाए, और भीड़ के बीच में आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर हो या शिवराज सिंह चौहान हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी हो, उन्होंने तो मास्क लगाया नहीं। ये तस्वीर आप शिवराज सिंह चौहान की देख रहे हैं, बंद कमरा, एक बार फिर से एसी वाला, लेकिन कोई मास्क नहीं, और इन्हें तो पॉजिटिव पाया गया था। तो चिंता की बात इनके लिए और इनके साथ काम करने वालों के लिए बनी रहती है। अरविंद केजरीवाल भी इस सबसे अछूते नहीं है। जो तस्वीर आप जगन रेड्डी की देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो झट से अपना मास्क नीचे कर देते हैं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने मास्क लगाया ही नहीं है। तो इस तरह की तस्वीरें चिंता वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता ही ऐसा करते हैं। आप अधिकारियों को देख लीजिए, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के कल ही रिपोर्ट दी है सत्येंद्र जैन ने, उन्होंने कल जो मास्क लगाया था वो उनकी नाक को कवर नहीं कर रहा था। ये तस्वीर भी आप उनकी देखिए, मास्क लगाया हुआ है लेकिन वो अपनी ठोड़ी पे रखा हुआ है, जाने उससे क्या होगा। ये तस्वीर आप सुमित्रा महाजन की देख रहे हैं जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं, मास्क उन्होंने भी नहीं लगाया। और ऐसा नहीं कि उनके साथ बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा मास्क लगाते हों, वो भी बिना मास्क के बहुत बार नजर आते हैं। मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो बिहार के एक और मंत्री हैं अशोक चौधरी हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। तो ये जो आदत है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और ये सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के वो अधिकारी जो हमें लगातार आगाह करते रहते हैं वो खुद भी यही करते हैं। राजेश भूषण स्वास्थ्य सचिव हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कोविड के ऊपर, और उनके मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ। वीके पॉल हैं नीति आयोग के, वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर विवेक नांगिया हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड हैं रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन मैक्स साकेत के। डॉक्टर नांगिया, कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई कमरे में हम 1-2 लोग थे या 4 लोग ही थे इसलिए मास्क नहीं लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं तस्वीर टीवी पर उसी के हिसाब से लोग उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो कि हमारे लिए एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका मास्क सही तरीके से ना लगाना या लगाना ही नहीं कितना असर डालता है? देखिए, मास्क पहनना तो अनिवार्य है, सबके लिए ही है। ये तो चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, चाहे हम डॉक्टर्स हों, चाहे पेशेंट्स हों, कोई भी हो, जहां पर भी आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ हैं वहां पे आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। घर पे अगर आप हैं, 3-4 लोग हैं जो आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और आप जानते हैं कि सब अपनी अपनी प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं और सेफ हैं, वहां पर भी मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट मास्क नहीं भी पहन रहे, क्योंकि तो पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे मास्क पहन के रखेंगे। वहां पर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें आजकल,
क्योंकि ये नहीं मालूम कि दिन में कौन व्यक्ति कहाँ गए थे और किसके संपर्क में आए होंगे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति को घर में होता है तो पूरी फैमिली को कोविड हो जाता है। इसको बचाने के लिए हाथ हैंड हाइजीन मेंटेन करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है हम सबके लिए ही। हो तो और ये मास्क में कई बार देखते हैं लोग नाक के ऊपर नहीं पहनते, सिर्फ मुंह पर लगा देते हैं। ये क्या खतरनाक हो सकता है? इसको हम लोग कहते हैं मास्क एटिकेट्स, जिसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मास्क जो हम पहनते हैं वो पूरा फिटेड मास्क होना चाहिए, जो हमारे नाक से लेकर मुंह से और नीचे चिन की सपोर्ट उसको मिलेगी, तभी वो एकदम स्नगली फिटेड रहेगा। अगर नहीं होगा, लूज रहेगा, तो फिर उसका पहनने का कोई पर्पस नहीं है। उसका पर्पस, जो दो पर्पसेस मास्क के होते हैं वो ये होते हैं, एक तो ये कि हमसे इन्फेक्शन किसी और को ना फैले, और दूसरा अगर किसी और को इन्फेक्शन है तो वो हम कैच ना करें। ऑफ कोर्स डिफरेंट मास्क के डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं प्रिवेंट करने के, पर दो मेन पर्पसेस यही हैं। तो अगर आपका मास्क लूज रहेगा, फिटेड प्रॉपर्ली नहीं रहेगा, साइड से हवा जाती रहेगी तो आप इन्फेक्शन प्रोन रहेंगे। अगर आप छींकेंगे, खांसेंगे या कभी जोर से हंसेंगे तो जो बलगम है वो साइड से निकल के औरों को जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल ही पर्पस नहीं है। जी बिल्कुल। बल्कि ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो है पहले मास्क को नीचे गले पे उतार लेते हैं, जब बात कर रहे होते हैं फिर वापस चढ़ा लेते हैं। जी। और हम ये भूल जाते हैं कि गला तो एक्सपोज पोर्शन था सारा का सारा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चिंता की बात शायद जर्म्स एक्यूमुलेटेड होंगे, शायद तभी होती है जब आप बोल रहे हैं, तब सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से वो माइक्रो पार्टिकल्स बने। होता है मास्क पहन के रखना। जी बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो डॉक्टर साहब कई लोगों के सवालों के जवाब देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। प्रशांत हैं दिल्ली से जो कि सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आप सबसे यह है, क्या इस मुश्किल समय में अपने बच्चों को डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए ले जाना सेफ है? डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हैं क्या बच्चों को? जी प्रशांत, बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो। अब हमें ये देखना है कि जो डेंटल प्रॉब्लम है वो कितनी इमरजेंसी है, अर्जेंट है या इमरजेंसी है, तो फिर जाना ही चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर जब जाएं तो ये इंश्योर करें कि आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करके जा रहे हैं, ताकि वहां पे वेटिंग ना हो ज्यादा। आपके जो डेंटिस्ट हैं, आई एम श्योर वो सारे ही प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, जैसे कि पीपीई किट पहन रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे एंड ग्लव्स पहन रहे होंगे। और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो आपके डेंटिस्ट हैं वो आपकी जो डेंटल चेयर होती है उसको फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ये सब प्रिकॉशंस देखते हुए, और अगर डेंटल अपॉइंटमेंट जरूरी है, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो फिर जाना ही चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते। कनिका शर्मा का है दिल्ली से। नमस्कार, मैं कनिका शर्मा नई दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि ऑफिस जाने वाले लोग अपने घर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित कैसे रखें, या उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर जी कनिका, सबसे पहले तो जो ऑफिस जा रहे हैं उनको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मास्क पहन के रखना है एट ऑल टाइम्स, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। किसी भी चीज को छूने के बाद इमीडिएटली आपको अपने हैंड सैनिटाइजर्स यूज करने हैं। ये छोटे छोटे पॉकेट हैंड सैनिटाइजर्स इस साइज के आते हैं जो हम अपनी जेब में रखते हैं एट ऑल टाइम्स। सो आप लोग को भी अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, वॉलेट्स में साथ में कैरी करना चाहिए इनको। किसी भी व्यक्ति से 6 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है हमें एक दूसरे से। और घर में घुसने के बाद वापस सारा दिन काम करके जब घर वापस आएंगे तो प्रेफरेबली अगर बाथ ले सकें, शावर ले सकें और कपड़े चेंज करके घर में बैठें, तो इससे क्या होगा कि घर के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। स्पेशली जो हमारे वृद्ध पेरेंट्स होते हैं घरों में, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, लिवर डिजीज है, ट्रांसप्लांट के बाद के पेशेंट्स हैं या कैंसर्स हैं, इन सब लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है, ये ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के लिए। तो इनसे भी घरों में अपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हम लोग खुद घर में जब वापस जाते हैं तो सबसे पहले शावर लेते हैं, उसके बाद ही घर में जाके बच्चों से मिलते हैं। और बच्चों से भी मिलते हैं तो दूर रहते हैं, एकदम पास में नहीं जाके बैठते। हम लोगों ने सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी सीटें
डिसाइड कर रखी हैं कि सब वो उसी सीट पे ही बैठते हैं और रोज सुबह घर को, मतलब हफ्ते में एक बार कम से कम घर को सैनिटाइज करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बातें हैं ये, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप वो जरिया बन जाए जिसके थ्रू आपके घर में कोरोना वायरस आ जाए। डॉक्टर साहब, ये सारे जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, हो सके तो अब जैसे मोबाइल लेके घूमते हैं, साथ में एक छोटा सा सैनिटाइजर भी लेके घूमें, साथ में हमेशा रखें, और सैनिटाइजर ना इस्तेमाल कर सके तो साबुन से हाथ धोएं, लेकिन मास्क बंद कमरे में, ऑफिस जैसे कमरे में हमेशा लगा कर रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।